महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी का विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में प्राप्त करने के बाद वे कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। वहां से वे बैरिस्टर बनकर लौटे। उन्होंने अपनी वकालत का अभ्यास दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया, जहां उन्होंने नस्लीय भेदभाव का सामना किया और इसके खिलाफ आवाज उठाई। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। वहां के रंगभेदी शासन के तहत भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। गांधी जी ने 1893 में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। यह एक अहिंसात्मक प्रतिरोध का तरीका था, जिसमें उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करते हुए अन्याय का सामना किया। उनका यह आंदोलन सफल रहा और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों की रक्षा की। इस दौरान उनके राजनीतिक विचारों का विकास हुआ और वे महात्मा के रूप में पहचाने जाने लगे। 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे और देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने लगे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। गांधी जी ने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे छुआछूत, जातिवाद और महिलाओं के प्रति भेदभाव के खिलाफ भी आवाज उठाई। उनका मानना था कि भारत की स्वतंत्रता तभी प्राप्त हो सकती है जब समाज सुधार के साथ साथ राजनीतिक सुधार भी हो। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव सत्य और अहिंसा पर आधारित थी। उनका मानना था कि सत्य और अहिंसा ही वह ताकत है जिसके बल पर किसी भी अन्याय का मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलनों के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 1. चंपारण सत्याग्रह 1917। ये गांधी जी का पहला बड़ा आंदोलन था जो बिहार के चंपारण जिले में हुआ। यहाँ के किसान नील की खेती करने के लिए मजबूर थे और उन्हें अत्यधिक कर देना पड़ता था। गांधी जी ने किसानों की समस्याओं को सुना और अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया। इसका परिणाम ये हुआ कि किसानों को राहत मिली और गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ी। 2. असहयोग आंदोलन 1920-1922। जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इसमें जनता से ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग न करने का आह्वान किया गया। लोगों ने सरकारी पदों, विदेशी वस्त्रों और ब्रिटिश संस्थाओं का बहिष्कार किया। हालांकि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। 3. नमक सत्याग्रह 1930। अंग्रेजों ने भारतीयों पर नमक बनाने और बेचने पर कर लगा रखा था। गांधी जी ने इस अन्याय के खिलाफ नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की पदयात्रा की और वहां नमक बनाकर कानून तोड़ा। इस आंदोलन ने पूरे देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक जनांदोलन खड़ा कर दिया। 4. भारत छोड़ो आंदोलन 1942। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से बिना परामर्श किए भारत को युद्ध में झोंक दिया, तब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। यह आंदोलन स्वतंत्रता के लिए अंतिम और निर्णायक था। गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। हालांकि इस आंदोलन के दौरान गांधी जी और अन्य प्रमुख नेताओं को जेल में डाल दिया गया, लेकिन यह आंदोलन ब्रिटिश शासन को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला साबित हुआ। व्यक्तित्व और योगदान। महात्मा गांधी का जीवन सत्य, अहिंसा और मानवता के सिद्धांतों पर आधारित था। वे हमेशा गरीबों, दलितों और उपेक्षित वर्गों की सेवा में जुटे रहते थे। उन्होंने हरिजन शब्द को प्रचलित किया और छुआछूत के खिलाफ समाज को जागरूक किया। उनका मानना था कि सामाजिक समरसता और समानता के बिना भारत की वास्तविक स्वतंत्रता अधूरी है। महात्मा गांधी ने विश्व को अहिंसा का मार्ग दिखाया। उनके जीवन और विचारों ने न केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि पूरे विश्व में न्याय, समानता और मानवाधिकारों की प्रेरणा दी। उनके सिद्धांतों ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे वैश्विक नेताओं को भी प्रभावित किया। महात्मा गांधी का जीवन मानवता के उच्चतम मूल्यों का प्रतीक था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को न केवल नेतृत्व प्रदान किया, बल्कि इसे नैतिकता और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित एक जनांदोलन में परिवर्तित किया। उनके द्वारा दिए गए सत्य और अहिंसा के संदेश आज भी विश्व भर में प्रासंगिक हैं। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन उनकी विचारधारा और योगदान आज भी जीवित है और प्रेरणादायक है।